एक व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी अशुभ, अनैतिक, दुष्चरित्रता और पाप कर्म किए थे, पुण्य कर्म नहीं किए, उसकी मृत्यु का समय पास आ गया था और उसके प्राण देह से नहीं निकल रहे थे और वे बहुत अधिक दुख और पीड़ा भोग रहा था। वहाँ काफ़ी संख्या में उसके रिश्तेदार, मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस के लोग जानकारी करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। जब बहुत देर तक उसके प्राण देह से बाहर नहीं निकले तो एक तपस्वी संत को वहाँ बुलाया गया ताकि वो कोई रास्ता बताएं। आज खड़े लोगों ने संत से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे ये पापी व्यक्ति पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज़्यादा दुख और पीड़ा न भोगे। संत ने कहा, अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसके माथे पर लगा दी जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा और इसके प्राण देह से आराम से निकल जाएंगे। ये सुनकर सभी बिल्कुल चुपचाप हो। बात ये उठती थी कि स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से आए और कौन लाए और कैसे लाए। संत की बात वहीं पर खड़ा हुआ एक बच्चा सुन रहा। वे दौड़ा दौड़ा हुआ गया और थोड़ी देर में एक मुट्ठी मिट्टी भरकर ले आया और बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इसे इनके माथे पर लगा दीजिए। बालक की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी के माथे पर लगा दी। जैसे ही मिट्टी लगाई गई, कुछ ही देर में वे आदमी पीड़ा से मुक्त हो गया और उसके प्राण देह से निकल गए। ये चमत्कार देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा अबोध बालक, और वे भी इतनी जल्दी। ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। संत ने बालक से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लाए हो? इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पलों में ये मिट्टी ले आए? बालक बोला, महात्मा जी, एक दिन विद्यालय में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माता पिता के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग कहीं पर नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपने माता पिता के चरणों से लेकर आया हूँ। बालक के मुंह से ये बात सुनकर संत बोले, बिल्कुल बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। और जिस औलाद की वजह से माँ बाप को शारीरिक या मानसिक दुख प्राप्त हो और आंखों में आंसू आएँ, ऐसे कुपुत्र या कुपुत्री को स्वयं को भी इस संसार में साक्षात नरक भोगना पड़ता है, और उसकी खुद की संतान भी निश्चित ही उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जो कि वो अपने माँ बाप के साथ करता है, और उससे भी बुरा व्यवहार करती है। तब उसे अपने द्वारा अपने माता पिता के साथ की हुई भयानक नीचताओं और पाप कर्मों का ज्ञान होता है। परंतु तब क्या हो सकता है? कहावत भी है, तब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी समस्त सामान्य व्यक्तियों और उनके बच्चों सबके जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसको ध्यान से सुनें और अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाएं। इस पर अवश्य ही गहनता से विचार करें और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का अवश्य ही प्रयत्न करें। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।